अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो बेसिकली नम्स का पेपर हुआ संडे को एंड उस पेपर के अंदर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नम्स का जो पेपर अभी कंडक्ट हुआ, ठीक है। एंड अपेरेंटली ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पेपर मुश्किल आया था। तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। स्पेशली अगर आप एक नम्स के स्टूडेंट हैं जो नम्स का पेपर दे के अभी आए हैं, तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा सुन लीजिएगा। बेसिकली मैं मेरे पास अभी कंप्लीट पेपर नहीं आया नम्स का, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि पेपर जो है नम्स वाले अपनी वेबसाइट पे अपलोड ही नहीं किया उन्होंने, और वो बच्चों को देते भी नहीं है, ठीक है। तो पेपर मेरे पास पूरा नहीं आया, बट मेरे पास चंक्स में पेपर आया, ठीक है। लाइक 15-20 एमसीक्यूज बायो के नज़र से गुजरे हैं। फिजिक्स के तो मेरे पास नहीं आए एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज आए और इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज आए। तो जितने मेरे पास एमसीक्यूज आए, मे बी वो इजी एमसीक्यूज हों, बट वो मुझे सही लगे, मॉडरेट लगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत ज़्यादा इजी नहीं थे, मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज थे। नाउ अगर मैं इन एमसीक्यूज का कंपैरिजन करता हूँ लास्ट ईयर से, तो ऑब्वियस सी बात है, दे वर डिफिकल्ट। लास्ट ईयर से डिफिकल्ट थे। लास्ट ईयर पेपर वाज वेरी इजी। लास्ट ईयर का मैं क्यों बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने खुद पेपर दिया था नम्स का, एंड नम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आए थे बच्चों के। आई वुड से कि अराउंड 149 148 पे बच्चों की पोजीशंस आई थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि बच्चों की कितने ज़्यादा मार्क्स हैं नम्स के अंदर। नम्स का फिर आप अगर एग्रीगेट देखते हो, तो लास्ट ईयर जो है वो अराउंड 96 95.8 पे एंड हुआ था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एग्रीगेट भी रहा था। तो अगर आप एक नम्स के स्टूडेंट हैं और आप अभी परेशान हो रहे हैं कि पेपर मेरे से अच्छा नहीं हुआ है, पेपर के अंदर गड़बड़ हुई है, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपका जो पेपर था वही सबका पेपर था, ठीक है। तो पेपर के एमसीक्यूज जो हैं वो सबके सेम ही थे। तो अगर आपके लिए वो मुश्किल था, तो आपके साथ वाले बच्चे के लिए भी वो मुश्किल ही था, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि उसने अगर आपसे ज़्यादा एफर्ट की है, तो वो एमसीक्यूज ठीक करके आ गया होगा। उसका अगर वो दिन हुआ, तो वो एमसीक्यूज ठीक करके आ गया होगा। अदरवाइज जो है, सबके लिए इक्वल चांस होता है। और एक चीज़ और भी होती है जो आपको थोड़ी समझनी है, कि जो एग्ज़ाम बॉडीज़ होती हैं, लाइक नम्स वाले जो हैं, नम्स वालों का बेसिकली सीन ये है कि लास्ट ईयर उनका मेरिट जो है वो 96 95.8, मैंने जैसे बताया कि उनका मेरिट रुका था, ठीक है। तो इस बार उनकी कोशिश ये होगी, मुझे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस बार के हम बच्चों को थोड़ा-सा ऐसा पेपर बनाएँ कि थोड़ा कट ऑफ नीचे आए, ठीक है? क्योंकि रिडिकुलस कट ऑफ है ना, 95 96 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? इट्स नॉट यूजुअल, इट्स नॉट नॉर्मल। उसको नॉर्मल करने की कोशिश होगी मेरे नज़दीक। बाकी पेपर अगर कंप्लीट मेरे पास आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपके साथ पूरा पेपर डिस्कस करूँगा। और होप सो कि 3-4 दिनों तक मेरे पास प्रॉपर पूरा पेपर आ जाए, तो हम उसकी डिस्कशन भी करेंगे, ताकि आप एनालाइज़ भी कर सको कि आपके एमसीक्यूज़ कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक नम्स के स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आप ये इसको एज़ अ पॉज़िटिव लो। देखो, हमेशा आपकी कोई भी चीज़ हो जाती है, आप मूव ऑन करते हो और उससे सीखने की कोशिश करते हो। तो इससे सीखना भी है आपने, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर में बैठने का वो नर्वसनेस, वो पेपर अटेम्प्ट करना, वो सराउंडिंग, वो सब चीज़ें, वो एक्सपीरियंस करना, इट्स प्राइसलेस, ठीक है? तो पेपर अगर एमडी-कैट के पेपर से पहले अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हो, जैसे मैंने किया था, मेरी बारी पिछले साल भी यही हुआ था, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है? और आपको अगर आपका पेपर नॉर्मल हुआ, अच्छा हुआ, तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिला होगा ऑब्वियसली। सही है, बाकी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब जो नम्स का हो गया, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? अब नम्स का जो भी आएगा, पेपर वगैरह, जो भी उनकी कीज़ वगैरह आएँगी, जब भी उनका रिज़ल्ट आएगा, तो वो तब की बात है। एमडी कैट के उससे तो पहले नहीं आएगा ना, तो आप एक बार एमडी कैट के ऊपर ध्यान दें, ठीक है? एंड फ़ोकस करें कि एमडी कैट के अंदर आप मैक्सिमम अपने जो मार्क्स हैं, उनको सिक्योर करें। एंड नम्स का इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास पेपर आता है कंप्लीट, तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बता दूँगा कि किस तरह से पेपर रहा। उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन हम कर देंगे। बट अभी के लिए जो मतलब आप ज़्यादातर बच्चों की जो परेशानी है, उस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको एक थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि जो पेपर है, वो मॉडरेट लेवल का ही था, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी। बट उसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर से पेपर डिफ़िकल्ट था, तो इस बार जो है कट ऑफ नीचे आ सकता है। लाइक ठीक है, 93 94 आई एम अज़्यूमिंग, अभी तो अज़्यूम कर सकते हैं। बट द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि ये कई बार एग्ज़ाम बॉडीज़ का भी सीन होता है कि वो भी कोशिश करते हैं थोड़ा पेपर जो है इस तरह बनाया जाए, ताकि कट ऑफ नीचे आए। लाइक 2022 के पेपर के अंदर यूएचएस के इस तरह हुआ था कि कट ऑफ नीचे आ गया था, ठीक है? 170 प्लस में अराउंड 3000 बच्चों के मार्क्स 170 प्लस में थे। तो
मतलब कट ऑफ कितना नीचे आ गया था, अराउंड 90 पॉइंट समथिंग पे, 90.4 पे एंड हुआ था, कहाँ 91 पॉइंट समथिंग, और फिर कहाँ 90.4। तो कट ऑफ नीचे लाने के लिए भी एग्जाम बॉडीज करती होती हैं, सबके लिए पेपर बराबर होता है। एट द एंड ऑफ द डे नम्स हो गई, एमडी कैट हो गया, यूएचएस होगी, आपकी कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, एट द एंड ऑफ द डे वो चाहेंगे कि हमारे पास बेस्ट स्टूडेंट है, हमारे पास क्रीम है, ठीक है। तो क्रीम वही होगी जिसने वो पेपर अच्छा किया होगा, वो चाहे मुश्किल हो या इजी हो। सही है, तो मेरा इस पे ये ओपिनियन है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही नम्स का पेपर मेरे पास पूरा आता है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे दुआ में याद रखिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।